भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परं तप। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इस पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साथियों, भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं अपने तथा अर्जुन के अनेकों बार जन्म लेने की बात कह रहे हैं। चौथे अध्याय के आरंभ में जब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में उन्होंने इस अविनाशी योग का उपदेश विवस्वान को देना आरंभ किया था और उसके बाद क्रमशः यह ज्ञान श्रेष्ठ राजपुरुषों के माध्यम से राजर्षियों को भी प्राप्त हुआ। फिर परंपरा पद्धति से इस ज्ञान का प्रसार होने के कारण इसमें दोष उत्पन्न होने लगे, जिससे प्रदूषित होकर यह ज्ञान अनेक काल तक लुप्त प्राय हो गया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसी अविनाशी सनातन ब्रह्म योग ज्ञान का उपदेश आज वे अर्जुन को कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण का यह कथन अर्जुन को अविश्वसनीय प्रतीत होता है, इसलिए वह उनसे सीधा प्रश्न करता है कि वे तो उसके ही समकालीन हैं, उसके सखा के समान है, तो सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस ज्ञान का उपदेश उन्होंने कैसे दिया। अर्जुन की इसी शंका का समाधान योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में तथा आगे आने वाले कुछ श्लोकों में कर रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन अब तक एक दूसरे के सखा के रूप में मित्र के समान रहे हैं, किंतु याद कीजिए कि विषम परिस्थिति के कारण उत्पन्न अपनी मानसिक उद्विग्नता तथा दुर्बलता से हार कर अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए उनके मार्गदर्शन की याचना करते हुए क्या कहता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूपी दोष से दुखी तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो उपाय मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। तो इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण अब गुरु रूप में अर्जुन के कल्याण के लिए उसे अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश करते हुए उसका विश्वास जीतने के लिए, उसे पूरी तरह आश्वस्त करने के लिए उसे अपनी दिव्यता के बारे में बतला रहे हैं कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि अलौकिक ज्ञान तथा शक्तियों से संपन्न दिव्य अवतारी पुरुष हैं। इसलिए अर्जुन को उनकी बातों पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हुए बिना किसी शंका के उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन को पूरी तरह आश्वस्त करने के क्रम में श्री कृष्ण अब उसे पिछले अनेक जन्मों की बातें बताते हुए समझा रहे हैं कि वे तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ, किंतु मनुष्य होने के कारण अर्जुन का ज्ञान सीमित है। इसलिए असंभव प्रतीत होने पर भी उसे श्री कृष्ण द्वारा दिए जा रहे उपदेशों का दृढ़ संकल्प पूर्वक पालन करना चाहिए। साथियों, यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण को अपनी दिव्यता का परिचय देने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनके द्वारा उपदेश किए जा रहे ज्ञान की अनेक बातें साधारण मनुष्यों को असंभव अविश्वसनीय प्रतीत होना तो निश्चित ही है।
इसलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि उनका और अर्जुन का पिछले अनेक जन्मों का साथ है। आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता तो एक नहीं बल्कि अनेक जन्मों में प्राप्त होती है और उनका प्रिय शिष्य और सखा अर्जुन इसी यात्रा में है, किंतु पूर्णता प्राप्त नहीं होने के कारण उसे योगेश्वर श्री कृष्ण की अलौकिक दिव्यता का बोध नहीं प्राप्त हो रहा है। श्री कृष्ण ने तो कहा ही है भगवत गीता में, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। साथियों, भगवत गीता के इस प्रसंग में श्री कृष्ण की दिव्यता के कथन की पुष्टि के लिए आइए संक्षेप में ही सही हम श्री ब्रह्म संहिता के कुछ अंशों पर विचार करते हैं। श्री ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदिपुरुषम तम अहम भजामि। अर्थात मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो वेदों से अगम्य हैं किंतु आत्मा की शुद्ध अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं, जो द्वितीय रहित हैं, जो क्षय को प्राप्त नहीं होते, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका स्वरूप अनंत है, जो आदि हैं तथा जो सनातन पुरुष हैं, फिर भी वे खिलते हुए यौवन के सौंदर्य से युक्त हैं। साथियों, अद्वैत का अर्थ है अविभाज्य सत्य जो परम ज्ञान है। ब्रह्म तो अनंत है, उनसे उनके तेज के रूप में और ईश्वर अंतर्निहित उनके परमात्मा घटक रूप में प्रकट होता है, किंतु फिर भी वे एक ही बने रहते हैं, अविभाज्य रहते हैं। अच्युत का अर्थ है कि यद्यपि असंख्य अवतार उनके व्यक्तिपरक अंशों के रूप में और लाखों जीव पृथक पृथक आध्यात्मिक कणों के रूप में प्रकट होते हैं, फिर भी वे पूर्णता के अविभाजित पूरे रूप में बरकरार रहते हैं। यद्यपि वे जन्म आदि की लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, फिर भी वे बिना आरंभ के हैं। यद्यपि वे अपनी उपस्थिति की लीलाओं के बाद गायब हो जाते हैं, फिर भी वे शाश्वत हैं। यद्यपि उनका कोई उद्गम नहीं है, फिर भी वे अपनी उपस्थिति की लीला में एक उद्गम के साथ हैं। और यद्यपि सार रूप में वे शाश्वत हैं, फिर भी वे युवावस्था के पूर्ण खिलने में एक व्यक्ति की तरह हैं। इस सब का सार यह है कि यद्यपि उनमें विविध और स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी गुण हैं, फिर भी वे अपनी अकल्पनीय शक्ति के बल पर सार्वभौमिक सामंजस्यपूर्ण सामंजस्य में हैं। पारलौकिक क्षेत्र में भूत और भविष्य नहीं है, केवल शुद्ध और अपरिवर्तनीय वर्तमान समय है। वे गुण जो समय और स्थान द्वारा सीमित सांसारिक अवधारणा के प्रकाश में विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, वही आध्यात्मिक क्षेत्र में सुखद और मधुर सामंजस्य में मौजूद होते हैं। तो जीव ऐसे अभूतपूर्व अस्तित्व का अनुभव कैसे कर सकता है? जीव का सीमित बौद्धिक कार्य हमेशा समय और स्थान के प्रभाव से दूषित होता है, इसलिए वह इस सीमितता से छुटकारा पाने की स्थिति में नहीं है। और ब्रह्मा कहते हैं कि पारलौकिक परम तत्व वेदों की पहुंच से परे है। वेद तो ध्वनि से उत्पन्न होते हैं, ध्वनि सांसारिक आकाश से उत्पन्न होती है, इसलिए वेद हमारे सामने पारलौकिक दुनिया का प्रत्यक्ष दृश्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। यह केवल तभी संभव है जब वेदों में चित्त शक्ति समाहित हो। भक्ति का परमानंद कार्य असीम है और शुद्ध पारलौकिक ज्ञान से भरा है। साथियों, भगवत गीता के आगे आने वाले श्लोकों में गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान निहित है। तो आज बस इतना ही।
भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के जो उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।